तो आज हम इन बातों को सीखते हैं। हालेलुया। सभी को जय मसीह की। आप सभी को जय मसीह की। जोर से बोलिए हालेलुया हालेलुया। और आज की इस रात्रि के समय के दौरान जो अभी यूट्यूब पे देख रहे हैं, आपके साथ में हम मिलके इन बातों को दोहराते हैं कि तीसरा भाग जो हमने छोड़ा था, अभी हम उन बातों को शुरू करते हैं कि जिस बात के लिए हमने छोड़ा था कि परमेश्वर ने मनुष्य की रचना क्या सोचकर की है। यदि आप जानना चाहते हैं तो बनी रहे प्रभु की हजूरी में। उत्पत्ति की किताब 1:26 आयत परमेश्वर ने बात कही अपने साथ में का। फिर परमेश्वर ने कहा कि हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएंगे। आमीन। तो क्या आप जानना चाहते हैं इन बातों को? बोलिए आमीन। तो हम स्वागत करते हैं आपका। परमेश्वर ने मनुष्य की रचना क्या सोचकर की है? बोलिए आमीन। पहला परिवार जब बनाने की योजना परमेश्वर ने की है तो क्या कहा और वैसा वो परिवार होगा, और वो किस रीति से परिवार होगा। आमीन। अभी जो तीसरा भाग है इसमें हम बात करेंगे कि परिवार, अभी परिवार की नींव रखी जा रही है। तो परमेश्वर ने मनुष्य को ऐसे ही नहीं बना दिया कि मनुष्य को बनाना है उसको बना दीजिए, जैसा भी ठीक लगे बना दीजिए। उसने ऐसा नहीं कहा। वहां पर त्रिएक शक्ति काम कर रही है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा। तो भी परमेश्वर का वचन जो 1:26 आयत बयान करती कहती है कि आओ अब हम मनुष्य को अपने स्वरूप के ऊपर, स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं। आमीन हालेलुया। अभी परमेश्वर ने जब पहला परिवार बनाया तो उसको ऐसे ही नहीं बना दिया। आप सोचकर देखिए कितने जानवर, जो पहले अध्याय को हम पढ़ते हैं, कितने जानवर, कितने पशु, कितने कीट, कितने जानवर, कितनी बातों को परमेश्वर ने बनाया। जीव जंतु पेड़ पौधे बनाए। किसी से भी मनुष्य का चेहरा मैच नहीं करता। बहुत सारे लोग कहते हैं बंदरों से मनुष्य बन गए, और जो भी बंदर हैं वो क्यों मनुष्य नहीं बने। जो बातें हमारे जहन में भी कभी ना कभी पनपती हैं कि वो पूरे मनुष्य क्यों नहीं बन पाए। और बहुत सारे लोग उत्तर देते हैं उनका जो है परिवर्तन नहीं हुआ। तो आप करवा दीजिए उनका परिवर्तन। आमीन हालेलुया। तो इसीलिए बंदर अलग चीज है, जो बंदा है वो अलग चीज है। मनुष्य को परमेश्वर ने अपने स्वरूप के ऊपर बनाया है, इसीलिए मनुष्य मनुष्य कहलाता है। जब पहला परिवार परमेश्वर ने बनाया, वो परमेश्वर ने एक चाहत रखी कि मैं अपने जैसा एक परिवार बनाऊंगा धरती के ऊपर। जो धरती की रचना परमेश्वर ने की है, तो धरती की रचना भी ऐसी परमेश्वर ने नहीं कर दी, और जो परमेश्वर ने एक मनुष्य, एक परिवार बनाने की योजना बनाई है। हालेलुया। जोर से बोलिए हालेलुया। परमेश्वर ने मनुष्य के प्रति क्या योजना बनाकर मनुष्य की रचना की है, और इसका पहली बात हम आपको बताते हैं। इसका उत्तर आपके सामने है प्रभु की हुजूरी में। मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार, उत्पत्ति 1:26 में जो कहा गया, परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार बनाया है। हालेलुया। उसकी सबसे पहली योजना क्या थी परमेश्वर की, कि मनुष्य को हम अपने स्वरूप के ऊपर बनाएं। किसी के स्वरूप के ऊपर नहीं, अपने स्वरूप के ऊपर। परमेश्वर ने मनुष्य को अपने जैसा, अपनी समानता में बना दिया। तो अभी मनुष्य कैसा दिखना चाहिए। हालेलुया। जो चीज हम बनाते हैं, देखो पहले भी बताया, जो स्पीकर है, जो पहले माइंड में आ गया कि इसको कैसा करना है। इसके तीखी आवाज देने के लिए जो छोटे स्पीकर लगा दिए, और बड़ी आवाज देने के लिए नीचे बेस लगा दी, और बेस को बाहर निकालने के लिए नीचे गड्ढा सा खोद दिया, और रिमोट लगा दिया कि इसको हाथ ना लगाना पड़े, वहीं से इसकी आवाज वॉल्यूम कंट्रोल हो जाए। सारा कुछ पहले से प्लानिंग है, कैसे कैसा वो दिखना चाहिए, कैसा वो हो, कैसा हम करना चाहते हैं। तो जहां पर एक मनुष्य कैसा दिखना चाहिए, वैसा ही परमेश्वर ने कहा कि एक मनुष्य कैसा दिखना चाहिए। पूरी सृष्टि में जो बनाया परमेश्वर ने सब कुछ देखा। तब परमेश्वर का वचन कहता है उत्पत्ति 1:26 कि अब हम मनुष्य को कब
ये लिखा अब हम, अर्थात अब हम कहने से पहले बहुत सारी बातें कहेंगे। किसी ने उन तीनों में से स्वर्गदूतों की हजारों वहां पर फौजें होंगी लिखा है, क्योंकि पूरी फौजों का, संसार के जो सेनाओं का बनाना बंद हो गया। अकेले मनुष्य का बनाना बंद नहीं हुआ, पूरी सेनाओं का बनाना बंद हो गया, समाप्त हो गया। तो फिर परमेश्वर ने 7वें दिन आराम किया, रेस्ट की। पूरी सेनाओं का बनाना बंद हो गया, अर्थात वो स्वर्ग के फरिश्तों को बनाया, पूरी सृष्टि की रचना की। और फिर परमेश्वर कहते हैं, किसी दूत ने कैसा कहा कि हम मनुष्य को ऐसा बना देते हैं जी, किसी ने कहा हम मनुष्य को ऐसा बना देंगे, लेकिन परमेश्वर ने कहा, तब परमेश्वर ने कहा अब हम मनुष्य को अपने स्वरूप के ऊपर बनाएंगे, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर ने बना दिया वो एक जैसा काम कभी भी करता दोबारा नहीं है। आमीन। अब बाइबल को पढ़ के देखिए, एक जैसा चमत्कार कभी भी परमेश्वर ने दोबारा नहीं किया। पानी को 2 भागों में बांटा है, और जे 2 भागों में पानी को बांटा गया, एक ही रीति से 2 भागों में नहीं बांटा गया। आपको पता है? आमीन, हालेलुया। इसी वचन के अनुसार आगे चल के हम इन बातों को सीखेंगे। अभी के लिए आपको लिए थोड़ी सी उदाहरण देते हैं, सिर्फ समझाने के लिए। आगे बहुत बड़े बड़े भेद हैं जो आपको समझने के लिए प्रार्थना करनी बहुत ज्यादा जरूरी है। परमेश्वर ने कोई भी पूरी बाइबल में एक सा काम 2 बार नहीं किया। मनुष्य को बनाया अपने स्वरूप के ऊपर, तो दोबारा मनुष्य को अपने स्वरूप के ऊपर कभी बनाया नहीं है, क्योंकि ये परमेश्वर ही का स्वरूप है जो चल रहा है अभी। कोई कैसा है, कोई कैसा है, लेकिन परमेश्वर के स्वरूप के ऊपर में है। इसीलिए परमेश्वर की रचना को तुच्छ मत जानिए, उसके बनावट के ऊपर शक मत करिए। हालेलुया, आमीन। तो इसी दौरान जब हम देखते हैं कि परमेश्वर ने अपने स्वरूप के ऊपर मनुष्य की रचना की, तो अभी मनुष्य कैसा दिखना चाहिए? आमीन, हालेलुया। तो भी मनुष्य कैसा दिखना चाहिए? जब परमेश्वर ने अपने जैसा ही उसको बना दिया, तो जैसी चाहत परमेश्वर ने रखी वैसा ही परमेश्वर मनुष्य को देखना चाहते हैं। क्या आप ऐसा अनुभव अपने जीवन में करते हैं कि जैसा परमेश्वर आपको देखना चाहते हैं वैसा आप देख पाए? परमेश्वर के जैसा मनुष्य को बनाया गया। परमेश्वर ने मनुष्य को एक ऐसा रूप दिया है जो परमेश्वर की छवि को और उसकी महानता को बता सकता है, बयान करता है। क्या आपका स्वरूप परमेश्वर के अनुसरण को, उसके प्रताप को बयान करता है, परमेश्वर के स्वरूप को दर्शाता है? बोलिए, परमेश्वर ने मुझे अपने स्वरूप के ऊपर बनाया है। एक बार आंखें बंद करके ऊंची आवाज में बोलिए, परमेश्वर ने मुझे अपने स्वरूप के ऊपर बनाया है। तो अभी अपनी आंखें बंद रखिए। अभी आप सोचकर देखिए कि परमेश्वर ने मुझे अपने स्वरूप के ऊपर बना दिया, वो क्या चाहत रखते हैं मुझसे? वो परमेश्वर आपसे चाहत रखते हैं कि आप परमेश्वर के काम को करें। परमेश्वर ने आपको जो रचना आपकी की है, बहुत भेद से, बहुत ही भयानक तरीके से आपकी रचना की है। उसने अपने स्वरूप के ऊपर बनाया। वो अपनी छवि को आप में देखना चाहते हैं। आप देखिए, क्या आप में उस परमेश्वर की छवि नजर आती है कहीं भी? तो मेरे भाई, जो अभी आप अपने जीवन में कोई कमी महसूस करते हैं, इस कमी को निकाल दीजिए। परमेश्वर ने एक परिवार को जो बनाया है, वो अपने स्वरूप के ऊपर बनाया है, और परमेश्वर के स्वरूप को उसकी योग्यता में, उसकी समानता में बढ़ते रहने दीजिए। आमीन। तो यदि आप परमेश्वर के बनाए स्वरूप का आदर करते हैं, तो परमेश्वर का जो स्वरूप है वो सबसे अलग है, और दूसरा वो परमेश्वर के बारे में बयान करता है। तो अभी जो आपका स्वरूप है, जो आपका रूप है, आपकी देही है, परमेश्वर ने सबसे अलग आपको बनाया है, और आप ही परमेश्वर के रूप को, उसके स्वरूप को बयान करते हैं। आमीन। और इस माइक को बनाने से पहले क्या किया कि इसको बनाएंगे क्यों? किसी काम का है क्या? लेकिन इसको बनाने से पहले वो एम्पलीफायर बनाया गया, आमीन, ताकि इसको एम्प कर सके, आगे
फोर्स कर सके आवाज को। और उस एम्प को बनाने से पहले बिजली की रचना की गई, अर्थात एक एक बात को इतनी गहराई से रचा गया, इतनी गहराई से रचा गया कि मनुष्य की रचना, एक माइक को बनाया गया कि जब यहां से धीरे से बोला जाए तो आवाज दूर तक जाए। आमीन। इसी रीति से मनुष्य को बनाया गया, परमेश्वर ने अपने स्वरूप के ऊपर बनाया, ताकि जब भी परमेश्वर किसी बात के लिए कोई कैसा भी अपने आप को देखना चाहे वो आपको देख पाए। हालेलुया। तो एक छोटी सी उदाहरण हम आपको फिर देते हैं, आपसे पूछते हैं, आपके सभी के घरों में शीशा है क्या? सभी जन उठाइए हाथ जिनके घर में शीशा है, अगर नहीं है तो चर्च से ले जाइएगा कल को। सभी के घर में शीशा है? अरे बहन आप कोले के साथ में बैठी हो। सभी के घर में शीशा है ना? एक बार जोर से हाथ तो उठाइए। आमीन। किस चीज के लिए रखा है? अपने देखने के लिए। किसको देखने के लिए? चेहरा किसका देखने के लिए? अपना। हालेलुया। अपना ही चेहरा देखने के लिए अपने घर में एक शीशा रख लिया है। अरे एक बात आपको बताना चाहते हैं, जब कई बार ऐसा होता है कि नहा के अच्छी तरह से साबुन से मुलगा के और अच्छी तरह झाग झूक करके पानी पूरी डाल के हथौड़ी से साफ सुफ करके बाहर जब आते हैं तो बच्चे देखकर हंस रहे हैं। देखा कि बच्चे हंस क्यों रहे हैं, और जब बच्चे देख रहे हैं वो हंसी इतनी है कि बता नहीं पा रहे कि हुआ क्या है। लेकिन जब उसे शीशे के सामने गए तो खुद भी हंसी निकल गई और दोबारा फिर से बाथरूम में जाना पड़ा, क्योंकि साबुन कान पे लगा हुआ था। इसीलिए शीशा क्या दर्शाता है? आप ही को दर्शाता है। और जब आप चेहरे को धो करके साफ करके आप आते हैं, आपने ब्रश भी अच्छी तरह से कर लिया, अच्छी तरह से बार बार पानी धो धो के, है ना, पानी डाल डाल के अपने चेहरे को साफ कर लिया, लेकिन फिर भी जब आपने अपने चेहरे को पूरा अच्छी तरह से साफ किया, आपको पता है मेरा चेहरा अभी साफ हो चुका है, फिर भी देखने के लिए शीशा, फिर भी शीशे पर तसल्ली है कि शीशा देखने से पता चलेगा भी कुछ है तो नहीं। और फिर भी जब नहाए धोए पूरा अच्छी तरह साफ किया गया, फिर शीशे की तरफ देखते हैं, अपना चेहरा तो पूरा साफ दिखाई दे रहा है, लेकिन शीशे पे कुछ दिखाई दे रहा। अभी अपना तौलिया उठाया, शीशे को साफ किया और फिर देखते अभी नहीं, ठीक नहीं हुआ, अभी साफ करके क्या देखा, हाँ अब ठीक है, अब दिखाई दे रहा है ना। क्या हुआ? एक शीशे को बनाया गया खुद के चेहरे को देखने के लिए। इसी रीति से जब आप चेहरे को देखते हैं शीशे में, आप बिल्कुल साफ सुथरे हैं, आप पूरे साफ हैं, शीशे को देखते हैं, शीशे पर भी आप किसी दाग को नहीं देख सकते। देखो वो आपको, जब अपने चेहरे को शीशे में देखते हैं तो आपके और शीशे को दिखाने वाले के बीच में आ रहा है। आपके चेहरे को देखने के लिए शीशे के ऊपर लगा हुआ, जो शीशे के अंदर चेहरा आप अपना ही देख रहे हैं, अपना ही स्वरूप देख रहे हैं, तो बीच में जो दाग आ रहा है उसको दाग साफ करे बिना आप शीशा नहीं देख रहे हैं। आमीन। भेद खुल रहा है परमेश्वर का। आमीन। तो अभी जब परमेश्वर ने अपने ही स्वरूप के ऊपर मनुष्य को बनाया, तो जब परमेश्वर आपके पास में आते हैं तो वो खुद आपको देखते हैं। आमीन। अपने आप को आपके बीच में देखने के लिए परमेश्वर आते हैं। हालेलुया। अभी पूरी बातों का भेद खुल गया आपके ऊपर। इतनी बातें इतने समय से क्यों कर रहे हैं हम? सिर्फ इसी बात को समझाने के लिए, क्योंकि यीशु ने बिल्कुल साफ कह दिया मेरे भाई कि यदि मैं जगत की बातें आपसे कहता हूं, आप समझते नहीं हो, स्वर्ग की बातें मैं आपसे कहूंगा, आप कैसे समझ पाओगे? अभी भी जो स्वर्ग की बात नहीं है, जो जगत ही की है। शीशे में अपने चेहरे को आप देखते हैं, आपका चेहरा आपको पता है साफ है, शीशे में आपको आपका चेहरा साफ दिखाई दे रहा है, लेकिन शीशा जो दिखा रहा है उसमें दाग है, उसके बीच में भी आप दाग को देख नहीं सकते हैं। इसीलिए जब परमेश्वर ने अपने ही स्वरूप पर आपको बना दिया, तो जब परमेश्वर आपके पास अपने आप को आपके स्वरूप में देखने आएगा, तो क्या वो किसी दाग को झेल पाएगा? वो झेल नहीं पाएगा। सभी लोग ध्यान दीजिए,
शीशे को रगड़ा गया अपने चेहरे को देखने के लिए। यदि आप पर कोई रगड़ आती है तो परमेश्वर खुद को आपके बीच में देखते हैं, और यदि कोई दिक्कत आती है तो वो आपके बीच में से वो दिक्कत कमजोरियां रगड़ 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 करके वो आपके बीच में से निकाल कर बाहर करते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने खुद को आपके चेहरे में, आपके स्वरूप में खुद के स्वरूप को देखना है, और वो जो दाग है वो अपने स्वरूप को परमेश्वर दिखाई देने नहीं दे रहा है, वो बीच वाला दाग नहीं। अभी जो आप अपने जीवन में किसी बात को लेकर के चिंता में पड़ गए हैं अभी इसी समय, तो अपने जीवन से जो शीशे में चेहरा देखते समय आप दाग को साफ करते हैं, वैसा ही परमेश्वर अपने चेहरे को, अपने स्वरूप को आपके चेहरे में देखते हुए किसी दाग को देखते हैं, उस दाग को हमें निकाल देना है। वो परमेश्वर निकालेंगे, वो साफ कर देंगे बिल्कुल। शीशे आईने का काम क्या है? शीशे का काम क्या है, या फिर कह सकते हैं कि मनुष्य का जो शीशा बनाया हुआ है, वो क्यों शीशा बनाया उसने? शीशा क्यों बनाया गया? अपने चेहरे को देखने के लिए। तो अभी परमेश्वर को भी ऐसी ही बात चाहिए थी। मनुष्य ने शीशा इसलिए बनाया कि वो अपने ही खुद के चेहरे को देख सकता है। जब देखना चाहे तो वो शीशे को देखे और शीशे में खुद अपने आप को देख ले कि मैं कैसा दिखाई देता हूँ। इसी तरह जैसे मनुष्य अपने आप को देखने के लिए अपने हाथों से बनाए हुए शीशे में देखता है, तो वैसा ही आप देखते हैं, जैसा देखना चाहते हैं, जैसा आपका चेहरा है वैसा ही आपका बनाया हुआ शीशा आपको दिखाई देगा। परमेश्वर ने अपने आप को देखने के लिए मनुष्य को अपने स्वरूप के ऊपर बनाया। अभी जो शीशा है वो आपके स्वरूप को बिल्कुल साफ सुथरा करके दिखा देता है। बीच में जो दाग देखते हैं उसको आप निकालते हैं। अभी जब परमेश्वर ने अपने चेहरे को, अपने स्वरूप को देखना होता है, तो वो आपके पास में आता है, वो देखना चाहता है कि मैं कैसा दिखाई देता हूँ। एक छोटी सी उदाहरण हम आपको देते हैं, क्योंकि आपको कहा आउट ऑफ बाइबल हम कोई भी बात नहीं करेंगे, बाइबल के बीच में से हम बात करेंगे। यीशु मसीह अपने चेलों से पूछता है कि लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं। लोग भी एक शीशे की न्याय है। कोई शीशा अधविंगा सा है, आपने कई बार देखा हो शोरूमों में बड़े शीशे होते हैं, उनके पास से गुजरते हैं, वो ऐसे 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 लगता है कि मैं ऐसे चल रहा हूँ। वो शीशा बिंगा टेढ़ा दिखाई दे, उसमें बज है। कुछ शीशे ऐसे हैं जो धुंधले दिखाई देती हैं, कान वाले शीशे। तो भी यीशु मसीह ने पूछा कि लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं। तो पतरस ने जाकर के पूछा, इर्द गिर्द सुना कान लगा के यीशु मसीह के बारे में क्या कहते हैं। तो लोगों ने कहा जो भूत निकालने वाला एक नबी है। तो किसी ने कहा नहीं नहीं, ये भविष्यवक्ता है, आगे की बातों को बताने वाला। किसी ने कहा ये बहुत अच्छा गुरु है, और किसी ने कहा ये पैगंबर है, किसी ने कहा ये रफीरू है। लेकिन बीच में कुछ ऐसे मनुष्य, ऐसे धुंधले शीशे। आपको बता दें, एक छोटी सी बात याद आ गई। एक भाई रास्ते में जा रहा और घर से नहा धोकर निकला, और जाते समय और पास में से बहुत सारी झाड़ियों झुड़ियों के बीच में निकल कर गया, और रास्ते में एक शीशा पड़ा था, छोटा सा टुकड़ा शीशा पड़ा था, और उस शीशे के बारे में उसको पता नहीं था। और जब पास में से गुजरने लगा तो ऊपर दोपहर थी और शीशे के बीच में रोशनी चमकी, और उसने देखा कुछ लिशका है, कुछ चमक सी दिखाई दी है, और आंखों में धुंधला सा दिखाई देने लगा। और जब वापस फिर उसने ढूंढा, कुछ मिला नहीं, और जब गौर से देखा छोटा सा तिनका सा शीशे का टूटा हुआ पड़ा, और उसको जब वो उठाकर देखने लगा तो वो डर गया। जब उसने शीशा देखा वो डर गया, उसने तुरंत फेंक दिया। तो उसने आगे चलकर इन बातों को देखा। अभी आपको बता दें, जब आगे चल करके वो अपने घर में गया तो उसने बताया कि रास्ते में एक ऐसी चीज पड़ी थी, जब मैंने देखा इतना डरावना, वो मैंने तो वहीं पर फेंक के आ गया। और जब घर में आया, उसके बच्चों ने उसका हाल दिखाया कि पापा आपके चेहरे पर जे हो, आप तो इतने डरावने लग रहे हो। तो अभी क्या हुआ, उसने शीशा देखा कि जो वहां पर चीज पड़ी थी वो डरावनी थी, लेकिन वो खुद का ही चेहरा उस शीशे में देख कर डर गया था, वो शीशा फेंक दिया। इसलिए जगत में जो है, जगत जो है वो दिखाना चाहता है, कई बार आपका स्वरूप दिखाता है, कई बार आपके अपोजिट साइड वो काम करता है। कोई काला है, कोई धुंधला शीशा है, कोई कोनों वाला शीशा है, कोई डिजाइन वाला, कोई कैसा है, आपका चेहरे को दिखाएगा नहीं, वो अपने ही स्वरूप को दिखाएगा। इसीलिए यीशु ने कहा तुम लोगों से पूछो कि मेरे बारे में क्या सोचते हैं।
तो किसी ने कहा भी भूत निकालने वाला है, किसी ने कहा भविष्यवाणी करने वाला है, किसी ने कहा जी अच्छी शिक्षा देने वाला शिक्षक है, किसी ने कहा जी प्रभु है, रब्बी रूह है जी, जे अच्छा बंदा है, रब का भक्ति करने वाला है। और किसी ने कहा नहीं नहीं, ये तो लुटेरों के साथ में बैठता है, ये तो पापी लोगों को कहता है मेरे पास आओ मैं तुम्हें आराम दूंगा, ये तो अदरंगी लोगों को पास में बुलाता है, अपने बस में कर लेता है, ये तो अंधों को आंखें देकर अपने बस में कर लेता है। पता है सभी को, लेकिन लोग उसके बारे में कुछ गलत फहमियां डाले हुए हैं। और इसी समय के दौरान जब ये शीशा आपके चेहरे को दिखाता है, यीशु ने कहा लोग जो कहते हैं कहने दीजिए। यीशु ने क्या कहा कि मैं यही पूछना चाहता था कि लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं। तब पतरस ने सारा हाल सुना दिया और कि ऐसे ऐसे बोलते हैं। तो उसने कहा चलो कोई बात नहीं, लोग जो कहते हैं ठीक है, लेकिन तू मेरे बारे में क्या कहता है। उसने कहा प्रभु, आप प्रभु के भेजे हुए, परमेश्वर के भेजे हुए एक नबी हो, एक गुरु और प्रभु हो। तो उसने कहा बस अभी यहीं पर चुप हो जाओ, ये बात तुम पर परमेश्वर ने जाहिर की है, इसको अपने पास रहने दो। आमीन, हालेलुया। अभी जो शीशे अलग अलग आपको दिखाई देंगे जगत में से, वो आपको दर्शाएंगे कि वो ऐसा है, वो ऐसा नहीं। आप खुद देखें कि मैं क्या देखता हूँ, आप खुद जाने कि मैं किस चीज को देखता हूँ। परमेश्वर ने कहा जो मेरे सेवक को, जो मेरे भक्त को, अर्थात भक्त जो उसकी भक्ति करते हैं, उसका नाम सिमरन करते हैं, उसको देखते हैं, वो मुझे को देखते हैं। यदि कोई उसको रद्द करता है, वो मुझे को रद्द करता है। आमीन। तो मनुष्य को अपने स्वरूप पर परमेश्वर ने बनाया है, सिर्फ अपने चेहरे को देखने के लिए, अपने आप को आपके बीच में देखने के लिए। तो अभी आप अपने आप को इस कदर बना लीजिए कि जब परमेश्वर आपके पास में आए तो वो अपने ही छवि को आपके बीच में देखे, ना कि जगत की छवि को। आमीन। जगत की जो छवि है वो परमेश्वर के चेहरे को और आपके चेहरे के बीच में वो दाग भर देगी। ऐसा मान लीजिए कि शीशे के ऊपर कीचड़ डाल दिया और चेहरा देखोगे आपको कीचड़ी दिखाई देगा। ना तो शीशे के उस पार वाले को परमेश्वर का चेहरा दिखेगा, ना ही यहां से कुछ देखने वाले को शीशे के उस पार अपना चेहरा दिखेगा, वो दाग ही दिखाई देगा। अभी परमेश्वर अपने आप को देखता है आपके बीच में, लेकिन जो आपके और मेरे बीच में जो जगत के दाग हैं, जो जगत की कमियां आ बड़ी हैं जीवन में, उन कमियों को परमेश्वर देखते हैं। इसीलिए परमेश्वर ने अपने स्वरूप को बनाया है, आपको अपना स्वरूप दिया है। और इसी दौरान परमेश्वर की छवि आप में दिखाई दी मुझे। क्या आपका स्वरूप परमेश्वर की छवि को दर्शाता है? यदि आप परमेश्वर के बनाए स्वरूप का आदर करते हैं तो परमेश्वर का जो स्वरूप है वो सबसे अलग है, वो परमेश्वर के बारे में बयान करता है। तो आपका चेहरा परमेश्वर के बारे में बयान करने वाला हो। परमेश्वर ने अपने जैसे होंठ आपके बनाए हैं, तो वो परमेश्वर के जैसी बातें करने वाले होंठ होने चाहिए। और परमेश्वर ने अपने कानों जैसे कान बनाए हैं, जैसे परमेश्वर सुनता है। और लिखा है जिसने कान बनाए क्या वो सुनता नहीं, अर्थात जिसके कान खुद के हैं उसी ने कान बनाए हैं, ताकि जैसे मैं हूं वैसा ही हो मनुष्य हो, बिल्कुल सेम, एक भी बात घटी कमी नहीं है मनुष्य में, परमेश्वर ने अपने जैसा बनाया है। तो अभी आप परमेश्वर के बारे में बयान करते हैं। यदि पूरी सृष्टि आप कैसी भी बात देख लें, यदि शेर, कोई बब्बर शेर, कोई सांप, कोई कैसी भी करके कोई जानवर मनुष्य के पास में आता है, वो मनुष्य का भय मानता है। क्यों मानता है? क्योंकि मनुष्य में जानवर जो हैं वो परमेश्वर की छवि को देखते हैं, पशु जो हैं वो परमेश्वर की छवि को मनुष्य के अंदर देखते हैं। और ये बातों की उदाहरण हम बहुत ऐसे आपको दे सकते हैं। जैसे पहले बताया, काफी बातों के विषय में आपको बताया कि सांप है, कंधे पर चढ़ता है और फिर सामने आता है, और बहुत सारी बातें आपको बयान की। दोबारा उन बातों को शुरू नहीं करेंगे, समय ज्यादा लग जाएगा। परमेश्वर जैसा स्वरूप आपका है तो आप परमेश्वर के स्वरूप को बयान करें। यदि कोई देखे तो वो आपको देखते ही परमेश्वर की छवि को पहचाने कि परमेश्वर ऐसा है। परमेश्वर ने क्या चाहत रख के मनुष्य की रचना की है कि जब मैं खुद को देखना चाहूं तो मनुष्य को देखूं, और मनुष्य के बीच में मैं अपने चेहरे को देख पाऊं, अपनी छवि को देख पाऊं। हालेलुया। तो ये है एक पहला परिवार जो परमेश्वर ने बनाया। एक ऐसा परिवार परमेश्वर चाहते हैं जिस परिवार में परमेश्वर खुद को देख सके, परमेश्वर खुद को महसूस कर सके आपके पास में जब वो आते हैं। मनुष्य ने शीशा इसलिए बनाया है कि वो खुद को देख सके, लेकिन परमेश्वर ने इसी रीति से आपको बनाया कि वो खुद को देख सके, ताकि जब भी परमेश्वर अपने आप को देखना चाहे मनुष्य को देखे और मनुष्य में अपने स्वरूप को देखे। हालेलुया। क्या आप चाहते हैं
कि परमेश्वर आपके बीच में से अपने आप को देखे? चाहते हैं तो बोलिए आमीन। बस अभी थोड़ी सी बातें हैं और जितना समय आप चाहते हैं प्रभु के वचन को सीखना, आप बैठ सकते हैं। हालेलुया। क्योंकि हम तो प्रभु की हुजूरी में ऐसे ही रहते हैं, चाहे अकेले हों चाहे बहुत सारा झुंड हो, लेकिन हम झुंड को या अकेले को नहीं, हम एक ऐसे परिवार को देखते हैं जो सच्चा और भला, जो शिक्षा ग्रहण करने वाला और सीधा साधा है, जो परमेश्वर की हुजूरी में बैठ जाता है। आमीन। तो अपने जीवन में से हर दाग को निकाल दें। यदि आप परमेश्वर, आपसे यही पूछा कि क्या आप परमेश्वर की छवि को दर्शाना चाहते हैं, क्या आप चाहते हैं कि परमेश्वर अपने आप को आपके बीच में आकर के देखे? तो परमेश्वर चाहते हैं कि आप अपने जीवन से हर एक उस बुरी छवि के दाग को निकाल दें। आप परमेश्वर के स्वरूप हैं और परमेश्वर के आदर में जागते रहें। तो आप सभी में से शीशा सभी ने देखा है, सभी देखते हैं, और जब आप नहा कर आते हैं फिर भी शीशा देखते हैं, और क्या देखते हैं कि शीशा धुंधला दिखाई देता है और छोटा सा दाग उसमें दिखाई देता है। और इसी रीति से परमेश्वर भी आपके बीच में एक ऐसी बातों को देखते हैं जो सही नहीं है, तो इन बातों को अपने जीवन से निकाल दीजिए। इसी तरह परमेश्वर अपने आप को देखने के लिए आपके पास आते हैं, और जैसे आपने अपने चेहरे को शीशे में देखते समय शीशे पर लगे दाग को साफ किया है, परमेश्वर भी खुद को देखने के लिए जब आपके पास आते हैं या फिर आप परमेश्वर के पास आते हैं, तो परमेश्वर आपके बीच में से वो दाग साफ करना चाहते हैं। आमीन। आइए हम सभी अपने प्रभु की हुजूरी में खड़े हो जाएंगे और अपनी आंखों को बंद करके, जैसे आप शीशा देखते समय किसी दाग को देखते हैं अपने चेहरे के बीच में, अपने चेहरे और जो शीशा दिखाता है बीच में, उसी रीति से परमेश्वर अपने आप को आपके बीच देखते समय कुछ ऐसी बातों को देखते हैं जो सुस्ती की हैं, जो कमजोरी की हैं, जो भय की हैं, और उन बातों को अपने जीवन से निकाल दीजिए। सभी जन बोल के प्रार्थना करिए, और बाकी की जो बातें हैं हम चौथे भाग में करने वाले हैं। और अभी आप सभी लोग प्रार्थना करिए, प्रभु यीशु मसीह के नाम में सभी बोल के प्रार्थना करिए कि जैसे हम अपने आप को देखते हैं, अच्छा भला देखना चाहते हैं, तो वैसा ही परमेश्वर ने एक मनुष्य को इस कदर रचा है। मनुष्य की रचना ये चाहत रख के की है कि परमेश्वर खुद को आपके बीच में देख सके। एक ऐसे परिवार की नींव परमेश्वर ने रखी है कि वो खुद को आपके जीवन में देख सके। जब खुद को वो देखना चाहेगा, अपने स्वरूप को देखना चाहेगा, वो आपके पास आता है। यदि वो आपके पास में आता है, आप प्रभु के पास में आते हो, तो बीच में जो दाग है वो परमेश्वर छोड़ने वाला नहीं, वो निकालने वाला है, वो बिल्कुल साफ करने वाला है। अभी जो कड़ियां टूट चुकी हैं उसको परमेश्वर द्वारा फिर से जोड़ दिया है। और अपने आप को इस कदर बनाए कि परमेश्वर जब आपके पास आए वो दाग को साफ करे और अपने स्वरूप को आपके बीच में देखे। सभी लोग मिलकर प्रार्थना करिए।